अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। आज की वीडियो एक मुकम्मल कोर्स होने वाला है SQLi के ऊपर। SQLi की फुल फॉर्म होती है SQL इंजेक्शन। ठीक हो गया गाइस। आई गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी SQLi को कहीं से देखना नहीं पड़ेगा। ये एक मास्टर कोर्स होने वाला है, मास्टर क्लास है ये एक। ठीक है, इस वीडियो में हम SQL इंजेक्शन को बेसिक्स के लेकर उसके एडवांस तक कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसके हम टाइप्स को भी ब्रीफली देखेंगे। और क्या करेंगे, हम जो मोस्टली यूज़ होता है एक टूल SQL मैप, आपने नाम सुना होगा, उसको उसके ऑप्शंस के साथ भी ब्रीफली देखेंगे। और इसके बाद एंड पे मैं आपको सिक्योरिटी मेजर्स भी बताऊंगा, ताकि अगर आप एज अ डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो आप किस तरह अपने डेटाबेसेस को महफूज रख सकते हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सपोर्ट मिलती रहे। और पॉजिटिव कमेंट किया करें, ठीक है, जहाँ से भी कोई मसला हो। इंस्टाग्राम पर रब्ता किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ SQLi। SQLi की फुल फॉर्म होती है SQL इंजेक्शन। ये एक हैकिंग टेक्निक होती है कि अटैकर वेबसाइट के डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करता है। ठीक हो गया। जब कोई वेबसाइट यूज़र का डाटा मांगती है तो वो उस डाटे की जगह SQL की क्वेरीज रन करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको भी स्क्रीन पे क्वेरी नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक SQL की क्वेरी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड 1234। ठीक है, अगर नाम इनपुट चेक नहीं किया गया और अटैकर ने कुछ इस तरह लिख दिया और 1 = 1, ऊपर आप कोमास का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अब क्वेरी कुछ किस तरह बन जाएगी, स्क्रीन पे देखिए आप क्वेरी किस तरह होगी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम वही और 1 = 1 एंड पासवर्ड एम्प्टी। ठीक है, पासवर्ड खाली छोड़ देते हैं जब हम ये वाली क्वेरी इंटर करते हैं। तो ना अब देखो, और 1 = 1 ये ऑलवेज इंटर होता है लॉगिन करने के लिए। तो जब ये ऑलवेज ये ट्रू होता है, ठीक है, तो जब अगर वेबसाइट वल्नरेबल है और उसमें ये क्वेरी रन हो गई तो हमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। समझ आई गाइस? ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे से देखते हैं ताकि आपको और मज़ीद इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए। ठीक हो गया। क्या करता है अटैकर, वेबसाइट के डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करता है। ओके, छेड़छाड़ किस तरह करता है, वो या यूनियन बेस्ड क्वेरी डालता है या इस तरह की क्वेरी डालता है। ठीक है, और 1 = 1। हमेशा यार ये बात आप याद रखें, बेशक इसको आप इसको एज अ MCQ का पॉइंट भी समझें। ठीक है, और 1 = 1 ये ऑलवेज ट्रू होता है लॉगिन के लिए। अगर ये क्वेरी उस वक्त रन होगी सक्सेसफुली तो हमें वेबसाइट में जो लॉगिन पेज होता है वहाँ पे हमें लॉगिन करने की पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बात आप अपने ना पल्ले बांध लें। ठीक है, जब 1 = 1 और 1 = 1 ट्रू हो गया, रन होगी क्वेरी, ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, रन होगी क्वेरी, तब हमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, हम पासवर्ड के बगैर लॉगिन कर जाते हैं। ओके हो गया गाइज, ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ SQLi। ठीक है, SQLi की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 एरर बेस्ड SQLi, नंबर 2 यूनियन बेस्ड SQLi, नंबर 3 ब्लाइंड SQLi, नंबर 4 टाइम बेस्ड SQLi, नंबर 5 आउट ऑफ बैंड SQLi। ठीक है, अब हम इन टाइप को ब्रीफली जानते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स। नंबर 1 एरर बेस्ड SQLi। ठीक है, इसमें अटैकर ऐसी क्वेरी लिखता है जो प्रपोजली गलत होती है। ठीक है, जो पर्पसली क्या होती है, गलत होती है। मतलब जो क्वेरी वो लिखेगा वो गलत होगी, उसका सेंटेक्स भी मिस्टेक होगी, उसके अंदर गलत होगी। ठीक है, अब वो गलत क्यों लिखेगा? ठीक है, अब बात सुने। क्वेरी थी गलत, जिससे डाटाबेस क्या करेगा, एरर का मैसेज थ्रो करता है। ठीक है, उस ना जो एरर का मैसेज होता है, उस एरर के मैसेज से अटैकर को उसके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की ना एग्जांपल स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसके माइंड में आ जाता है। ठीक है, जब ना सर्वर देखो, एक मिसाल उसने क्वेरी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको स्क्रीन पे क्वेरी शो हो रही है। ठीक है, कोमा और 1 = 1। ठीक है, आप वाला अगर क्वेरी में कोई एरर आता है, मतलब रिस्पांस हमें ना आता है डाटाबेस से के किस तरह, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट वल्नरेबल है, हम इस पर SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
इसलिए जब भी आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहला काम आप यही करते हैं कि आप गलत एरर बेस्ड एसक्यूएल करते हैं, ठीक है। आप ऐसी क्वेरीज डालते हैं जो गलत होती है ताकि सर्वर से एरर के ज़रिए आपको रिस्पांस मिले। अगर रिस्पांस मिल जाता है, इसका मतलब कि आप इस पर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आगे आप एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ ले लेते हैं, वो किस तरह लेते हैं वो आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है? अगर इसका पर्पस यही होता है कि ताकि हमें पता चले वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। हर मैसेज हमें एरर मैसेज में दिखाता है, नेम्स कॉलम्स ईटीसी, ठीक है, इनका पता चल जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल की। इधर क्या करता है, इधर अटैकर यूनियन कीवर्ड यूज़ करता है ताकि ओरिजिनल क्वेरी के साथ, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेरी का रिजल्ट था उसके साथ अपना डाटा भी कंबाइन कर सके। एक तो उसकी अपना वो क्या था डाटा था, ठीक है, और इधर से अपना भी उसके साथ कंबाइन कर दे। इससे अटैकर क्या करता है, इससे अटैकर डायरेक्टली देख सकता है पेज पर डाटा। ओके, यानी वो डायरेक्टली देख सकता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी क्वेरी शो हो रही है, यूनियन सेलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स, और आगे क्या है, हाइफन हाइफन, ठीक है। इसका पर्पस भी यही होता है, डाटाबेस से मल्टीपल रोज़ या सेंसिटिव इन्फो को रिस्पांस में रिटर्न करना, ठीक है, ताकि वो एज आ सर्वर के रिस्पांस से हमें पता चल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड टाइप कौन सी थी, ब्लाइंड एसक्यूएल। यहाँ पेज कभी एरर मैसेज नहीं दिखाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लाइंड एसक्यूएल में कभी पेज एरर मैसेज नहीं दिखाता, लेकिन अटैकर क्वेरी भेजकर देखते हैं वेबसाइट का बिहेवियर चेंज होता है या नहीं, ठीक है। अब इधर क्या होता है, कंडीशंस होती हैं दो, या ट्रू या फॉल्स। मतलब इधर काम किस तरह होगा, रिस्पांस में होगा ट्रू या फॉल्स के रिस्पांस में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेरी शो हो रही है एंड 1 = 1 हाइफन हाइफन। अगर मतलब पेज अभी नॉर्मली लोड होगा, ठीक है। अब एक और आपको क्वेरी शो हो रही है एंड 1 = 2 हाइफन हाइफन। मतलब अब यहाँ पे क्या करेगा, या तो पेज हमें ब्लैंक शो होगा या वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा। अब अभी ना आपको उसका पर्पस बताता हूँ, ठीक है। जब एरर विजिबल नहीं होता, ठीक है, जब एरर विजिबल नहीं होता तो क्या होता है, यस या नो टाइप टेस्ट से डाटा गेस करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक होती है। ओके, अभी आप ना इसको मीडियाकर लेवल पे रखो, ठीक है। अगर आप इसी एक में घुस गए तो बाकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए अभी आप इस इधर ही रहो, ठीक है। अभी चौथी टाइप पे मूव करो। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाएंगे ना, प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर कोई क्लियर नहीं होगी, ठीक है, अगर आप एक ही टाइप के अंदर डीप डाइव, बहुत डीप डाइव चलते रहोगे तो बाकी 5 जो 4 हैं उनको खो बैठोगे, ठीक है। अब अगली की तरफ मूव करते हैं। चौथी होती है टाइम बेस्ड एसक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ये भी एक ना ये भी ब्लाइंड एसक्यूएल का ही पार्ट है, ठीक है, ये उसी का पार्ट है, लेकिन यहाँ अटैकर टाइम डिले यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल स्लीप 5, मतलब इसमें स्लीप 5 का क्या मतलब, 5 सेकंड का डिले, ठीक है। अब वो इस तरह क्यों करता है, वो इस तरह इसलिए करता है ताकि वो देख सके क्वेरी चल रही है या नहीं। मान लो 5 सेकंड का डिले आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेरी वर्क आ रही है। अगर क्वेरी वर्क किया है तभी तो 5 सेकंड का डिले है, वरना कहाँ पे क्यों डिले है, समझ आई बात की, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे क्वेरी शो हो रही है और इफ़ 1 = 1 स्लीप 5, 0, ठीक है। अगर पेज 5 सेकंड रुक जाए तो पता चल जाता है कंडीशन ट्रू थी, 1 = 1 वाली कंडीशन ट्रू थी, मतलब हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। इसका पर्पस क्या होता है, जब विजुअल फीडबैक ना हो तो रिस्पांस टाइम का यूज़ करके डाटा गैस करना, ठीक है। जब विजुअल फीडबैक ना हो तो क्या करते हैं, रिस्पांस टाइम का यूज़ करके डाटे को गैस करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की, ठीक है। पांचवी टाइप कौन सी थी, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ना अटैकर क्या करता है, वो डेटाबेस को फोर्स करता है कि वो अपना डाटा किसी एक्सटर्नल सोर्स पे भेजे। एक्सटर्नल सोर्स से क्या मुराद, या किसी एक्सटर्नल डीएनएस पे या एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे। मतलब वो क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, वो अटैकर का अपना एक ना सर्वर होता है, ठीक है, अटैकर का अपना सर्वर, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। उस पर डाटाबेस को फोर्स किया जाता है कि वो अपना डाटा उस पर भेजे। मतलब क्या इसमें, यानी एक किस्म का वो उसको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, डाटाबेस को, कि वो अपना डाटा उधर भेजे। क्वेरी इस तरह की वो डालता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाए, अपना डाटा जो अटैकर है उसके सर्वर पे भेज दे। फॉर एग्जांपल
आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेरी शो हो रही है, ठीक है। किस तरह अपनी सेमी कॉलन है, ठीक है, एग्जीक्यूट मास्टर डॉट डॉट XP हाइफन आगे जिस तरह लिखा हुआ है डिस्ट्री और आगे पाथ दिया हुआ है attacker.com डाटा, ठीक है, आगे हाइफन हाइफन, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, वहाँ से निकाल के कहाँ पे भेज दो, attacker.com/data, इस जगह पे डाटा भेजो, ठीक है। ये उसको सर्वर को क्या कर रहा है, किस्म का कंफ्यूज, उसको मजबूर, ठीक है, उसको फोर्स कर रहा है, डाटा अपना निकाल और इधर भेज। कहाँ पे भेज, मेरे सर्वर कौन सा, attacker.com/data, इधर अपना डाटा भेज, ठीक है। अब क्यों करते हैं ऐसा, इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका पता क्या होता है, जब ना ही हमें कोई एरर दिख रहा हो, ठीक है, पेज पे ऊपर ना ही हमें कोई एरर दिख रहा हो और ना ही पेज का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, तब एक्सटर्नल चैनल से डाटा लीक करवाना, ठीक है, तब हम इस चीज़ को करते हैं, तब हम सर्वर को फोर्स करते हैं, तब हम उसको कंफ्यूज करने की फुल कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्या था SQLi का, पहले हमने किया बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम थोड़ा सा एडवांस में गए और उसके हम 5 टाइप्स के नाम पढ़े, फिर ठीक है, उसके बाद हमने 5 को हम डीप में गए और मैंने आपको 5 क्वेरीज स्क्रीन पे इसलिए दिखाई YT गाइडलाइंस की वजह से, मैं कहीं पे आपको मैंने लगा के नहीं दिखाई, ठीक है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई ताकि अगर आप में से कोई करना भी चाहे ना प्रैक्टिकल, तो वो क्वेरीज किस तरह लिखते हैं उसको समझ आ जाए, ठीक है। लाजमी क्वेरी बिल्कुल भी इस तरह हो, ठीक है, कुछ चेंजिंग भी हो सकती हैं कंडीशन के हिसाब से, बट मेन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेरीज होती हैं, इसी तरह डाली जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेरी स्क्रीन पे दिखाई, उसको पढ़ के भी बताया कि उसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, ताकि आप कर भी सकें अगर आप में से कोई इनको भी ट्राई करना चाहे। मेन क्या होती है फर्स्ट टाइप, वो जो हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टूल SQL मैप। मोस्टली कॉमन यही टूल यूज़ होता है और ये काली लिनक्स के अंदर मज़े की बात है कि पहले से होता है। ओके, अगर कोई टर्मक्स यूज़र है वो परेशान ना हो, ठीक है, वो इसको टर्मक्स में भी चला सकते हैं, ठीक है, गिट क्लोन करके। ओके, गिट से क्लोन करके, और ये अगर टर्मक्स में भी है ना, जो प्रैक्टिकल है ना, ये वीडियो टर्मक्स वालों के लिए भी है, वो टर्मक्स पे भी रन कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे भी एक भाई ने कमेंट किया था कि यार के टर्मक्स पे भी कोई कोर्स लाओ, तो ठीक है, कोई नहीं, यार ये आप टर्मक्स पे भी रन कर सकते हो कमांड। ओके हो गया, जहाँ पीछे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं SQL के ऑप्शंस की, क्योंकि आपको पता है SQL के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जो अटैकर होते हैं, जो करने वाले होते हैं, लर्नर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा ऑप्शन अब यहाँ पे यूज़ होगा। आसान से बताऊंगा, ठीक है, कभी आपको नहीं भूलेगा, इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी SQLi नहीं भूलने वाला, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है, पहला होता है हाइफन हाइफन बैश। अब इससे क्या होता है, ये ना यस का काम करता है, क्योंकि जब हम SQL परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो पूछे जाते हैं YN, ठीक है, या एज अ डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ पे अगर ना अक्सर जो पहली दफ़ा बंदा कर रहा होता है या जो लर्नर्स होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, हाँ भाई यहाँ पे हम वाई करें या पे एन करें या हम एज अ डिफ़ॉल्ट वैसे इंटर कर दें। तो जब हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो खुद ही वाई वाई करता जाता है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से वो खुद ही उसको चलाता रहता है, नहीं हमें नहीं करना पड़ता। ओके, इसको लिखते किस तरह, इसका सेंटेंस इस तरह होता है SQL मैप हाइफन यू URL और आगे हाइफन हाइफन बैच, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन हाइफन हाइफन बैनर। ओके, ये स्विच डाटाबेस का सॉफ्टवेयर बैनर दिखाता है, फॉर एग्जांपल MySQL 5.7 ETC। मतलब इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है, वर्जन फाइंड करना डाटाबेस का। ओके, अब इसको किस तरह हम लिखते हैं, SQL मैप हाइफन यू URL और आगे हाइफन हाइफन बैनर, ठीक हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन हाइफन हाइफन DBS। समझ रहे हैं ना बात को, यार कितनी आसानी से आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम बे से आसान वर्ड्स में, सब YT वालों से हट के, ताकि आपको चीज़ याद रहे। ओके, इसका काम क्या होता है, जो टारगेट वेबसाइट डाटाबेस पे जितने भी डाटाबेस उसके खड़े हैं टारगेट वेबसाइट के, ठीक है, उन सब के हमें लिस्ट दे दे, उन सब के हमें नाम दे दे। सिंपल है, सिंगल लाइन, ठीक है। DBS का जब कोई पूछे क्या कर काम होता है इस ऑप्शन का, सब डाटाबेसेस के नाम निकालना, ठीक है, सब डाटाबेस निकालना, कौन कौन सा डाटाबेस पर खड़ा है सब के नाम हमें पता चल जाते हैं। ओके, किस तरह लिखते हैं, SQL मैप हाइफन यू टारगेट वेबसाइट का URL और आगे हाइफन हाइफन DBS। ओके, अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूँ ताकि जब मैं प्रैक्टिकल करूँ तब आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन हाइफन और कैपिटल D। ओके, ये क्या होता है, ये हम जिस तरह सिलेक्ट नहीं करते किसी चीज़ को, ये उस तरह सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक डाटाबेस में या ये स्पेसिफिक डाटाबेस को सिलेक्ट करता है, या उसमें से किसी टेबल को या उसमें से किसी कॉलम को सिलेक्ट करता है, ठीक है।
मोस्टली इसी तरह यूज़ होता है। हम इसको यूज़ करते हैं टेबल्स और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए। हम इसको लगाते किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल -d और आगे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा माई डी, ठीक है। और आगे उसमें से हमने उसको बोला उसके जो टेबल्स हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी माई डीबी के टेबल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, माई डीबी का हमने माई डीबी को सिलेक्ट कर लिया और उसके हमने टेबल्स निकालने का कह दिया उसको, ठीक है। मतलब माई डीबी के अंदर के जो टेबल्स हैं, ठीक है, वो दिखा दो हमें। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन, हाइफन टेबल्स। सिंपल है, आपको नाम से बता रहा है, ये उस डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल्स खड़ी हैं उनके नाम आपको दिखाएगा, उनको सिलेक्ट करेगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसको लिखते हैं। एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल, आगे -d हमने फिर एज एग्जांपल माई डीबी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हाइफन टेबल्स। अब मतलब माई डीबी में से जितने टेबल्स हैं भाई उनके नाम हमें दिखा दे, वो टेबल हमें दे दे। समझ आ गई गाइस। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ ऑप्शन, हाइफन कॉलम्स। बिल्कुल इसी तरह वो टेबल सारे निकालता है, ये सारे कॉलम्स हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, एसक्यूएल मैप -u, ठीक है, टारगेट वेबसाइट का यूआरएल -d माई डीबी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, -t और आगे यूज़र्स। मतलब बताता हूँ, हमने क्या किया, हमने एसक्यूएल को कहा, ठीक है, ये हमारी टारगेट वेबसाइट है, हमने सेलेक्ट किया माई डीबी को और उसके अंदर के -t मतलब माई डीबी हमारे पास डेटाबेस थी, डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स और कॉलम्स। माई डीबी के टेबल में से कौन सा टेबल, यूज़र्स, और यूज़र्स के आगे हमने आगे लिख दिया हाइफन कॉलम्स। मतलब क्या, माई डीबी एक डेटाबेस के उसके अंदर का एक टेबल है पड़ा, उस टेबल का नाम है यूज़र, उस यूज़र के अंदर के जो कॉलम्स हैं वो हमें निकाल के दे दे। समझ आ गई गाइस। अब हम बात करते हैं सेवंथ ऑप्शन, हाइफन डंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मज़े का भी है। ये क्या करता है, ये हमें एक मिसाल, हमने टेबल या हमने ऊपर जो कॉलम सेलेक्ट किया है उसका हमें ये एक्चुअल डाटा दिखाता है कि उसके अंदर डाटा खड़ा कौन सा है। समझ आ गई। हमने पहले टेबल हमने फाइंड कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र नेम और पासवर्ड का टेबल फाइंड कर लिया, कॉलम फाइंड कर लिया, ठीक है। हमने उसके अंदर का डाटा जब देखना होगा भाई इसके अंदर कौन कौन से यूज़र नेम या पासवर्ड ईमेल्स वगैरह स्टोर हैं, तो हम डंप वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसको हम किस तरह लिखते हैं, एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल। अब देखो -d माई डीबी माई -t यूज़र और मैंने वैसे डंप। मतलब क्या, माई डीबी का डाटाबेस है, ठीक है, हमने उसको किया सिलेक्ट, उसके अंदर के हमने एक टेबल सिलेक्ट किया यूज़र्स, ठीक है, उसके आगे हमने लिख दिया हाइफन डंप। मतलब इस यूज़र के अंदर का जो एक्चुअल डाटा है वो हमें तो दिखा दे, ये हमें वो दिखा देगा। ओके हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं अपने ना एक एट्थ ऑप्शन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइफन रिस्क, ठीक है। मतलब ऑप्शन का क्या नाम है, रिस्क। हाइफन लगाते हैं ताकि हम मेंशन कर रहे हैं कि हम भाई ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंटैक्स। ओके, अब ये बताता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। नाम ही आपको बता रहे कि भाई रिस्क, मतलब कि आप कितना रिस्क उठाना चाहते हो। अब मैं बताता हूँ, इसकी वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेकर 3 तक। समझाता हूँ, सब क्लियर करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये रॉकेट साइंस है भी तो मैं आपको इसको एज अ नॉर्मल साइंस की तरह डिलीवर करूँगा, रॉकेट साइंस बनने ही नहीं दूंगा, आप फिक्र मत करो, ठीक है। हाइफन रिस्क की वैल्यू हमने हमने रिस्क की वैल्यू रखी 1, मतलब हम रिस्क लो उठाना चाहते हैं। हमने रिस्क की वैल्यू कर दी 3, तो मतलब हम भाई हाई लेवल का रिस्क उठाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हो यार क्या रिस्क उठाना, रिस्क ज़्यादा या कम करने से क्या होगा, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा रिस्क का मतलब ज़्यादा डेंजरस पेलोड्स यूज़ होंगी। अब पेलोड्स ज़्यादा रिस्क, जब हम जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतनी ज़्यादा खतरनाक पेलोड्स यूज़ होंगी जो उस डाटाबेस को डंप करने में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है, मोर एक्यूरेट। ओके, अब इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं, एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल और आगे हाइफन रिस्क। हमने एज यहाँ पे रिस्क की वैल्यू सेट कर दी, हाइफन रिस्क इक्वल्स टू 3, ठीक है, या 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नाइन्थ ऑप्शन की। ओके या गाइस, हमारे पास नाइन्थ ऑप्शन होता है हाइफन लेवल, ठीक है। अब वो क्या था, वो था रिस्क, अब ये लेवल, ठीक है। ये बताता है कि अब एसक्यूएल कितना एडवांस लेवल का हो, ठीक है, यानी कितने लेवल का हो। इसकी वैल्यूज होती हैं 1 से 5 तक। अब मैं बताता हूँ, एक मिसाल हमने हमने एज अ एग्जांपल लेवल को रखा 1, ठीक है, मतलब हम बेसिक टेस्टिंग कर रहे हैं, समझ आई। हमने रखा हाइफन लेवल इक्वल्स टू 1, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं पर बहुत बेसिक लेवल का, ठीक हो गया।
फिर हमने क्या किया, हमने कर दिया लेवल को 5, मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही डीप और फुल टेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी केयर। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या होता है, ये पेलोड की डेप्थ बताता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी ज़्यादा पेलोड्स ट्राई होंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा लेवल उतनी ज़्यादा मैक्सिमम पेलोड्स ट्राई होंगी। समझा रही है ना गाइज? ठीक है, अब हम इसको ना लिखते किस तरह हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एसक्यूएल मैप -u, ठीक है, टारगेट वेबसाइट का यूआरएल और आगे हाइफन लेवल इक्वल्स टू 5। हम कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जितनी तेरी एबिलिटी है, जितनी मैक्सिमम तो कर सकता है पेलोड को यूज़ कर, टेस्ट कर। ओके, अब हमारे पास 10th ऑप्शन होता है कुकीज़। ठीक है, हाइफन कुकीज़। अब देखो, अगर टारगेट लॉगिन रिक्वायर्ड हो, ठीक है, या कुकीज़ बेस्ड सेशन हो, तो आप यहाँ पे ना वहाँ से कुकीज़ पास कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ना इसके सिंटैक्स से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने लिखा एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेब का यूआरएल, आपने वहाँ पे आगे मेंशन किया हाइफन कुकीज़ इक्वल टू, और डबल कोटोस के अंदर आपने कुकीज़ पास की। एक वहाँ पे वेरिएबल था जो कुकीज़ वाला है, PHP सेशन आईडी, और उसकी जो कुकीज़ थी, लेट से एज एग्जांपल हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या देते हैं, ABC123, यानी ये कुकीज़ थी। और जो वो जो लॉगिन पे था या वो जो भी था सेशन, कुकीज़ पास था, तो आप इस तरह उसको कुकीज़ दे देंगे तो वो सही है, पास हो जाएगा आपका। ठीक है, वो स्टेज पार हो जाएगी। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, लॉगिन यूज़र का सेशन मेंटेन रखना। ठीक है, आप लॉगिन हुए खड़े हैं, ठीक है, टाइम आ जाता है या कुछ इस तरह हो जाता है कि सिस्टम के भाई वहाँ पे आपको अब कुकीज़ चाहिए। ठीक है, लॉगिन करने के लिए या सेशन को मेंटेन करने के लिए, तो अब आप इस तरह कुकीज़ पास करके अपना सेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने 11th ऑप्शन, फॉरम्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, हाइफन फॉरम्स। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पेज है, वो फील्ड है पेज पे, मतलब लॉगिन या साइन अप। ठीक है, ये क्या करता है, ये उन फील्ड्स को डिटेक्ट करता है और उसमें इंजेक्शन टेस्ट करता है। ठीक है, उन फील्ड को डिटेक्ट करेगा, उनके अंदर इंजेक्शन को टेस्ट करने की ट्राई करेगा। मतलब ये क्या करेगा, उन फील्ड्स को डिटेक्ट करेगा और उन्हीं के अंदर इंजेक्शन को टेस्ट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, इसका पर्पज़ होता है HTML फार्म को भी टेस्ट करना। ठीक है, HTML का जो फार्म टैग्स होते हैं जिससे हम लॉगिन या साइन अप पेज बनाते हैं, ठीक है, तो उनको भी टेस्ट करना, उनके अंदर भी इंजेक्शन टेस्ट करना। अब इसको हम लिखते हैं किस तरह, इसका सिंटैक्स किस तरह होता है वो आप स्क्रीन पे देखें। एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल और आगे हाइफन फॉरम्स। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं 12th ऑप्शन, थ्रेड्स आपको मल्टीपल पैरेलल कनेक्शन चलाने देता है जिससे स्कैन फास्ट होता है। बेसिकली ना एसक्यूएल में क्या होता है, अगर वेबसाइट एक बहुत पावरफुल वेबसाइट है तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है हमें। ठीक है, एसक्यूएल का वो जो रिज़ल्ट लेने में, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी 25 से 30 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, इतना टाइम भी लग जाता है। तो ये क्या करता है, ये जब आप अब इसको देखो, मैंने पैरेलल का लफ्ज़ यूज़ किया। पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल रास्ते होते हैं। ये आपको मल्टीपल पैरेलल कनेक्शन से क्या करेगा, उस पर टेस्ट वगैरह करेगा। ठीक है, ताकि स्कैन फास्ट हो जाए। ठीक है, इसका जो क्या होता है, इसका जो पर्पस भी होता है वो यही होता है कि टेस्ट की स्पीड को बूस्ट करना जब हमारे पास कोई टारगेट बड़ा हो। ओके, टारगेट बड़ा, जैसे कि अब आपके जहन में वेब्स आ गए होंगे, डोमेन्स आ गए होंगे। ठीक है, बड़ी डोमेन्स किन का बड़ा डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, वाईटी गाइडलाइंस की वजह से मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा एग्जैक्टली। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ओके, अब इसका सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देखें किस तरह होता है। एसक्यूएल मैप -u टारगेट वेबसाइट का यूआरएल हाइफन थ्रेड्स इक्वल हमने कर दिया 10। ओके, अब हम बात करते हैं 13th ऑप्शन की। 13th ऑप्शन का नाम होता है हाइफन OS शेल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अगर वल्नरेबिलिटी अलाउ करती है, ठीक है, जब वल्नरेबिलिटी मौजूद है तो मतलब अलाउ ही है, वल्नरेबिलिटी है पड़ी अगर उसके अंदर, तो क्या करता है, तो ये टारगेट पर ऑपरेटिंग सिस्टम शेल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारा टारगेट था उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल को एक्सेस, उसके शेल का एक्सेस हमें दे सकता है। ठीक है, हमें अगर वो मिल जाता है, ठीक है, हमें अगर शेल मिल जाए तो हम वहाँ पे डायरेक्ट OS की कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, वो कमांड अब तक आपने काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। ठीक है, मेटा सप्लाइड के भी, और उन्हीं ट्यूटोरियल्स को ढूंढते ढूंढते आपने काफ़ी कभी कभार OS की कमांड्स भी आपको कहीं से देखने को मिल गई होंगी। ठीक है, रन कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो देखें किस तरह होता है।
SQL मैप -u URL, टारगेट वेबसाइट का URL, ठीक है। तो आगे -OS-shell, ठीक है। तो ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज 13 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए। इनको आप बेशक रट्टा मार लें, जिस तरह मर्जी करें, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। ओके हो गया। अब देखो अब तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने किया था एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के नाम देखे, फिर उसके बाद हमने उन सबको ब्रीफली डिस्क्राइब किया ताकि आपको समझ आ सके इस गेम सारी एसक्यूएल की, ठीक है। फिर उसके बाद जो टूल यूज़ होता है, अब एसक्यूएल ना देखो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, बात आ जाती है जब हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो एसक्यूएल मैप पे बंदा थोड़ा सा फंस जाता है कि यार इसके अभी इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं और अक्सरों को ऑप्शन सारे पता भी नहीं होते, ठीक है। तो बेहतर है अब सारों को रट्टा लगाओ यार। ये 13th ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल हैं। ओके, इनको आप फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। ये 13 आपको पहले आने चाहिए, ठीक है। और भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली यूज्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यही यही 13 है। ओके हो गया गाइस। तो ठीक है, ये था जितना हमने पढ़ना था, ठीक है, जितना आपको समझने के लिए नॉलेज चाहिए था, ठीक है, वो हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दे देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल, चलिए अब हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल एसक्यूएल इंजेक्शन को। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टारगेट वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। ये आप स्क्रीन पे डिस्क्लेमर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इस डिस्क्लेमर को पढ़ें। इलीगल बराबर है जेल के, ठीक है। अगर आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आपको जेल ही होगी और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। ओके हो गया गाइस। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका कोई मिस यूज़ गलत यूज़ नहीं करना। आप सीखें चीज़ों को, ये जो है पढ़ा इसके लिए ओसप लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि आप अपना एक कैरियर बना सकें एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एज अ एथिकल हैकर, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था। मेरे पास इसके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, ठीक है, कि भाई SQLi और CSRF इन चीज़ों पे वीडियो लाओ, ठीक है, हाइड्रा पे लाओ। हम हाइड्रा पे भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो हाइड्रा पे लाई जाए। उसके बाद हम बाकी टेक्निक्स को एक एक करके आपको जो हैं पढ़े, क्योंकि अब लोग समझने वाले पढ़ने वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो सारी चीज़ मैं क्लियर करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल SQLi को, ठीक है। सबसे पहले मैं टारगेट वेबसाइट, जो मैं वेबसाइट यूज़ करूँगा, ठीक है, ये मैं अलाउ करती है हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकें। तो आप कोई भी अपना कोई सा भी आप अपना ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्रोम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ मशहूर ज़माना वेबसाइट, ठीक है, वलन वेब, ठीक है। HTTP किधर है, ये खड़ी है, test.php.walenweb.com, ठीक है। जब आप इस पे जाते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिस तरह का इंटरफेस आया, ठीक है। आपने करना है कि आपने इधर ये जो आर्टिस्ट वाला ऑप्शन खड़ा है ना, आपने इधर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, ये 3 आर्टिस्ट खड़े हैं, ठीक है। चलो पहले वाले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो R4W8173 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस आर्टिस्ट के अंदर आ गए हम। अब देखो, अब हमने ना अगर चेक करना है, ठीक है, कि वेबसाइट वलन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो पहली पढ़ी थी, ठीक है, इरर बेस SQLi, हम उसी का भी आपको मैं प्रैक्टिकली की डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोड, ठीक है, ऊपर वाला वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैंने किया एंटर। हमने यही पढ़ा था ना कि एरर है आपके सिंटैक्स के अंदर। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो वीडियो को पीछे करें, पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको ये लाइन एज अ वहाँ पे मैंने दिखाई भी थी, ठीक है। एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, मतलब हमें पता चल गया, हमें डेटाबेस से भी हमें ये मैसेज आया है, ठीक है, कि आपके एसक्यूएल के जो सिंटैक्स उसके अंदर एरर है, मतलब ये वेबसाइट वलन है, हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने वापस आर्टिस्ट पे जाना है, तो मतलब यहाँ तो आप ये करें, ये आर्टिस्ट इक्वल्स टू, ये आगे 1 के आगे लिखा हुआ ना, परसेंटेज और 27 है, इसको बैक कर दें। अब दोबारा यहाँ पे आर्टिस्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है, और अपने इधर पहले के अंदर वापस आ जाएं। ओके, तो अब हम जो हमने जो टूल के लिए हमने इतने 13 ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया है, हम अभी उस टूल का यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो करना है क्या, आपने यहाँ पे करना है टर्मिनल को ओपन, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जूम, ओके, ताकि ये वाजे दिखे। हाँ, आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आगे फिर मैंने आपको ऑप्शन भी दिखाने हैं सारे। ओके, करना है क्या, ठीक है, एसक्यूएल मैप, पहले आप उसका वेरिएंट देख लें, ठीक है। वेरिएंट कौन सा है, ये पहले से मौजूद होता है यार, ठीक है, ये पहले से खड़ा होता है, ठीक है। ये देखो स्टेबल है 1.2, ठीक है, इसको आप क्लियर करें। अगर आप ना इसको यहाँ से भी चलाना चाहो ना, तो ये किधर खड़ा होगा, ठीक है, ये देखो डेटाबेस असेसमेंट के अंदर ये खड़ा है एसक्यूएल मैप, ओके। यही वाला टूल हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो देखो पहले नंबर पे हम ना इसको
वेरिएंट वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, बैनर की मदद से, जो मैंने आपको कमांड पढ़ाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा -u और आगे हमने लिखना है कोटोज़ के अंदर, ठीक है। कोटोज़ के अंदर हमने देना है टारगेट वेबसाइट का URL। क्रोम में चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, ओके। इधर मैं इसको Ctrl+Shift+V से पेस्ट करता हूँ। कोटोज़ मैंने किया बंद, स्टार्टिंग था ये क्लोजिंग था, ठीक है, डबल कोटोज़। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वही वाला हम बैच वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल हम एक साथ भी ऑप्शन यूज़ करते हैं ना, वो हम आपको जब ये प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा SQL मैप, ठीक है। आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। इस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, हाइफन बैनर, ओके। हमने किया इसको एंटर, स्टार्ट हुआ, अभी डिटेक्ट किया, देखो क्या हमें रिज़ल्ट मिला, बताओ। यस, हमें रिज़ल्ट मिला। बैकएंड डेटाबेस कौन सा है, MySQL है, जो क्या है 5.6 है। ग्रेटर देन या इक्वल टू भी कह रहा है, मतलब कौन सा, ये 5.6 ही है। और ये कुछ हमें और भी ऑप्शन हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स उबंटू, ठीक है। और ये वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है, दिस वन। वेब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, दिस वन। मतलब हमें क्या हुआ, सक्सेसफुली रन होगी, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ओके। अब हम चलते हैं इसके अंदर डेटाबेस कौन कौन से हैं, ठीक है। डेटाबेस ही डायरेक्ट निकालते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लिखने की बजाय, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक सारी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V करता हूँ, पेस्ट, ओके। अब हमने क्या करना है, ठीक है, बैश हम यूज़ करेंगे ताकि हमें यार ये खुद मैनुअली वाई ना करना पड़े, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या जो हमारा था डेटाबेस वाला, कैसे हम, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी DBS की मदद से, ठीक है, एंटर किया। तो देखते हैं कि इस पे कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद हैं। तो हमें क्या रिस्पांस मिला, यस, हमें इसने बताया अवेलेबल डेटाबेस कितने हैं, 2 हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं, पहला ये अक्वाट और दूसरा इन्फॉर्मेशन स्कीमिया। अब देखो जो मुझे लग रहा है ना कि डाटा किस में होगा, वो डाटा मुझे तो जहाँ पे लग रहा है, वेब का नाम इधर एक्वाटी है, ठीक है, तो किधर होगा, मतलब अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, ठीक है, ताकि टाइम बचे। बेटर है आप कोशिश करें आप डायरेक्टली करेक्टली पे जाएं, ठीक है। पहले आप सबूत इकट्ठे कर लें कुछ, जिस तरह रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वेब पे भी मुझे यहाँ पे यही एक्वाटी लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आया था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डेटाबेस भी इसी नाम का मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, वो इधर ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी डाटाबेस को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर चलते हैं, इसके हम क्या करते हैं, टेबल से निकालते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+Shift+V, ओके। ये हमारी टारगेट वेबसाइट है, यहाँ पे अलाउ करो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें एक डाटाबेस मिल गया -D, कैपिटल D, ठीक है। इसकी मदद से हम सिलेक्ट कर लेंगे डाटाबेस कौन सा है, ये वाला, स्पेलिंग का खास क्या रखना है, ठीक है, एक्वार्ट, ओके। अब हमने निकालने क्या इसके, हमें इसको कह रहे हैं कि भाई आप हमें इसके जो टेबल्स हैं वो निकाल के दे दो, ठीक है। हमने इसको कहा कि भाई हमने ये एक्वार्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसके जो हमें टेबल्स हैं हमें वो दिखा दो। हमने इंटर किया, अभी इसने स्कैन अपना शुरू किया और ये देखो इतने में इसने कहा कि भाई साहब इसके हमने जो डाटाबेस थी एक्वार्ट, उसके हमने आपको टेबल दिए हैं, टेबल कितने, इसके अंदर से 8, और ये हैं टेबल्स के नाम। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे किसके अंदर जाना चाहते हो। अब देखो, अब अगर मैं टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं एक एक को करें, ठीक है। अब नेम देखो इनके, ये आर्टिस्ट, इसमें क्या आर्टिस्ट के हम तो पहले के खड़े हैं, 3 खड़े हैं, ठीक है, कार्ड्स हैं वगैरह वगैरह। ये देखो ये है थोड़ा सा यूज़र्स, क्या हमें इसके अंदर से हमें मिल सकते हैं यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स वगैरह, मतलब सेंसिटिव इन्फो हमें इसके अंदर से मिल सकती है। ये क्या, हमें इस टेबल के अंदर से हमें सेंसिटिव इन्फो मिल सकती है। अब हमें क्या हुआ, लेट से हम मान के चल रहे हैं, इनको छोड़ दो पिछली 7 को, यही है हमारी टारगेट टेबल। अब हमें क्या हुआ, हमें टारगेट टेबल भी मिल गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टारगेट टेबल को पकड़ते हैं, Ctrl+Shift+V मैं वही डालता हूँ, ठीक है, वही वाली कमांड, ठीक है, बैच तक। अब हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, हमें टेबल भी क्या है, हमें मिल चुकी है, ओके। -D करते हैं, डेटाबेस हमारी कौन सी थी, एक्वार्ट, ओके। अब हमें क्या हुआ, अब हमें एक और चीज़ भी मिल गई है, और चीज़ हमें कौन सी मिल गई है, टेबल। टेबल कौन सी है, यूज़र्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर के ना कॉलम्स, ओके, हमें ना आप वो दे दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, किस तरह, हाइफन कॉलम्स, एंटर किया। और ये देखो इसने कहा भाई ये लो भाई, एक्वार्ट के टेबल यूज़र के 8 कॉलम, कॉलम कौन से हैं, कॉलम है ये वाले,
उसने तो हमें कॉलम दे दिए, अब हमने सिलेक्ट करना है कि हमने किस किस की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अगर एक मिसाल है, ठीक है, हम वहाँ पे चलें, इधर कहीं पे साइन अप का खड़ा है ऑप्शन, हम साइन अप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो, हमें एक यूज़र नेम चाहिए साइन अप करने के लिए, हमें एक पासवर्ड चाहिए। बट अब इधर देखो, यूज़र नेम में दोनों टेस्ट है, इसमें हमें नीचे दिया भी है। हम एक रेल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट करें, रेल वर्ल्ड वेबसाइट्स के नीचे हमें ये चीज़ हमें नहीं बताई जाती कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। हम एज अ साइन अप का लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, पहले के मौजूदा किसी अकाउंट से। तो हम क्या करते हैं, इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें वहाँ पे क्या चाहिए था, एक तो हमें यूज़र नेम चाहिए, एक हमें पासवर्ड चाहिए, वो हम इसी एसक्यूएल मैप की मदद से हम निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने पिछली कमांड को यहाँ तक मैंने किया कंप्लीट, पेस्ट किया, ठीक है। अब आगे क्या था, हमें एक कॉलम भी मिल चुके हैं। ओके, अब हमें क्या किया, हमने टेबल था हमारे पास, अब हमें कुछ कॉलम भी है चुके जो हमारी शक है कि ये हो सकते हैं, जो हमें चाहिए, बल्कि शक नहीं, कंफर्म अब हमें चीज़ें चाहिए, पता चल गया हमें यूज़र नेम चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखो, यू नेम कोमा, और हम इधर हम मल्टीपल भी पास कर सकते हैं, और एक हमें चाहिए यहाँ पे पास, PASS। ओके, इसको अब तुम कर दो। हमने पढ़ा था, हमें एक्चुअल डाटा देखने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम डंप का यूज़ करते हैं। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे P आना था, B नहीं आना था। डंप बोल भी रहा हूँ, वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डंप लिख दिया। सॉरी यार, मिस्टेक हो जाती है, गलती इंसानों से होती है। दोबारा देख लो, इधर P आना है, एंड पे डंप होता है लफ्ज़, मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी, आपको ये स्पेलिंग याद भी होंगे, ठीक है। इधर मैंने B लिख दिया था उसे गलती से। ओके, कोई नहीं यार, कन्फ्यूज नहीं होना, एरर से बंदा सीखता है। अब देखो, एक्चुअल वैल्यू में मिल चुकी, यूज़र नेम क्या है, टेस्ट, और पासवर्ड भी क्या है हमारे पास, टेस्ट। चलते हैं उधर, डालो इधर टेस्ट, पासवर्ड भी क्या है, टेस्ट। देखो हम लॉगिन हो चुके हैं, किस यूज़र नेम कौन सा बंदे का, ये। अब देखो, ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं, हमारा जो पर्पस था लॉगिन का हो चुका। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार हमें एक ही टाइम पे भाई हमें ये सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो अब हम उन सारी वैल्यूज़ के नाम मेंशन करेंगे। इसी कमांड को मैं करता हूँ कॉपी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। Ctrl+Shift+C से, Ctrl+Shift+V से, ठीक है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की हैं, यूज़र नेम भी किया, मैंने पासवर्ड भी किया। हम इससे ना शुरू से क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक स्पेस देते हैं, हमें नेम भी चाहिए। ओके, नेम, यूज़र नेम, पास हो गया। और इसके बाद कौन सी वैल्यूज़ हैं ऊपर, कितनी है यार, 8 हम आठों के नाम लिख देते हैं। हम एक CC है, कार्ट है, CC है, कार्ट है, और इसके बाद कौन सी वैल्यूज़ है ऊपर, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस। ईमेल, फ़ोन और एड्रेस, यही थी ना। उम्मीद करता हूँ फ़ोन ही होगा, फ़ोन से नहीं होगा। हाँ ओके है। देखो हमने 8 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 की 8 को हमने एक ही बार में मेंशन कर दिया, हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। लेट्स सी। ओ यार, फिर मैंने यहाँ पे B लिख दिया, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे करंट स्टेटस ये सबको यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा है, डंप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी उतनी देर में आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। और चीज़ कौन सी, इसी चीज़ को, अगर आप बैच को पकड़ के बैठे हो, अभी मैं बताता हूँ। इसने हमें कहाँ से पूछा, इसने हमें यहाँ से पूछा, डू यू वांट टू क्रैक देम विया डायरेक्शनली बेस्ड अटैक। अब वहाँ पे अगर आप बैठ जाते हैं कि अब आपने वहाँ पे मान लो बैच का ऑप्शन यूज़ नहीं किया, आप सोचोगे यार ये अब ये क्या चीज़ है। और आगे 3 है ऑप्शन हमारे पास, YN नहीं आया था, क्यू, मतलब क्यू क्या होता है, एज डिफ़ॉल्ट। हमने बैच का यूज़ किया था, यहाँ पे हमें वाई लेना चाहिए था, तो इसने वाई खुद ही करके इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसने मेरे को यहाँ से फिर पूछा हुआ, डू यू वांट टू यूज़ कॉमन पासवर्ड, ठीक है, सफिक्सेस स्लो। अब यहाँ पे भी वाई या एन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यार यहाँ पे वाई करें या हम यहाँ पे एन करें। तो क्या किया इसने, यहाँ पे खुद ही एन किया और उसको एंटर कर दिया। और अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, या अब उसको सब वैल्यूज़ को निकाल रहा है उधर की। जस्ट वेट सम टाइम। ओके, तो दोस्तों स्कैन हो चुका है कंप्लीट। और ये देखो,
हर चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। टेबल यूज़र था और उसकी एक एक एंट्री की सब की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम जूम करना चाहिए ताकि क्लियर हो चीज़ें, ठीक है। अब बताते हैं। नेम है जॉन एम स्मिथ, यूज़र नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, फ़ोन उसका ये है, सीसी की वैल्यू ये है, एड्रेस उसका कौन सा है, ये वाला है, कार्ड की वैल्यू है और ईमेल ये वाली है, ठीक है। और ये है उसका एंड वाला एड्रेस है। ओके, मतलब उस पर वहाँ पे जो उसको उस वक्त यूज़र ने मिला, जो उसको उस टाइम पे यूज़र मिला, उसने हमें उसका उसने डाटा में निकाल दिया, ठीक है। हम जिस यूज़र पे अकाउंट पे गए खड़े हैं वो इस वक्त यूज़र इधर ये है। ओके, तो इस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर एक ही टाइम पे हम सारी भी निकालना चाहें। अगर हम एट अ टाइम हमें अगर कर रहे हैं, ठीक है, हम हमें तब उस वक्त हमें एट अ टाइम लॉगिन करना होता है, तब हम वही चीज़ निकालते हैं जो हमें सिचुएशन के हिसाब से जो हमें उस वक्त सक्सेस दे सकती है, ठीक है। आप अलग टर्मिनल में लाजमी तो नहीं है, आप अगर अलग टर्मिनल में सारी वैल्यूज़ को लिख के भी इंटर कर दें और इधर जो आपको दो चाहिए आप उसको लिख के भी इंटर कर दें, उधर वो भी निकलती रहेंगी, तो इधर आप इधर लॉगिन भी कर देंगे, ठीक है। तो देखा आपने हम किस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका प्रैक्टिकल डेमो। अब हम बात करते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि यार ये तो काफ़ी डेंजरस है, हम एज अ डेवलपर हैं तो हम डेवलपमेंट ही छोड़ दें क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है, हम क्या करें भाई, क्या करें। सिक्योरिटी मेजर्स अपनाएं। कौन से सिक्योरिटी मेजर, आइए मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको मैं 5 मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, उनको यूज़ करने से आप गारंटी काफ़ी हद तक या आप सेफ रह सकते हैं, ठीक है, इस एसक्यूएल से। ओके, नंबर 1, प्रीपेड स्टेटमेंट मतलब पैरामराइज क्वेरीज को यूज़ करो। ओके, पैरामराइज क्वेरीज किस तरह, ये जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ठीक है। आप अपनी क्वेरीज को इस वे में लिखो, ठीक है, मतलब कि आप इनको सिंपली तरीके से खुला लिख दो, बिल्कुल बेसिक वे से, जिस तरह एज आप स्टार्टिंग में एज अ बेसिक डेवलपर जब आप सीख रहे होंगे तब आप जिस तरह यूज़ करते होंगे, उन उस तरह लिखने के बजाय आप उनको इस तरह यूज़ करो। ओके, नंबर 2, इनपुट वैलिडेशन यूज़ करो, मतलब हाइफन हो गया, कोमा हो गया, ठीक है, डबल हाइफन या सेमी कोलन, ऐसी इनपुट को लेने से आप एरर शो करो, मतलब ऐसी इनपुट आप पास ही ना करो, सामने जाने ना दो, इनको ब्लॉक कर दो। ओके, नंबर 3, WF यूज़ करो। WF क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को यूज़ करो। कौन सी, जैसा कि क्लाउडफेयर हो गया, AWS हो गया, ETC, इनका आप यूज़ दो। नंबर 4, लीस्ट प्रिविलेज को यूज़ करो, मतलब डेटाबेस के जो यूज़र हैं उनको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस हो, बस लिमिटेड एक्सेस हो, ठीक है, ज़्यादा फुल एक्सेस ना हो, सिर्फ लिमिटेड हो, कुछ कुछ चीज़ें हो जो उनको उन्हीं चीज़ों का उनको एक्सेस हो। नंबर 5, पैच रेगुलरली, मतलब अपने जो डेटाबेस है, ठीक है, जो अपना आपका वेब फ्रेमवर्क है उसको भी अपडेट करते रहो, ठीक है, ताकि जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो फिक्स रहें। ओके हो गया गाइस, तो ये थे कुछ 5 सिक्योरिटी मेजर। तो अब आप देखो कि आपने इस वीडियो में सीखा क्या। सबसे पहले हमने एसक्यूएलआई का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने उनकी टाइप्स के नाम पढ़े, उनको ब्रीफली डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने एसक्यूएल मैप टूल, माना जाना बहुत मशहूर ज़माना टूल, उसके ऑप्शन को स्टडी किया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल अटैक को परफॉर्म किया। उसके बाद हमने सेफ्टी मेजर्स देखी और एट द एंड हमने वीडियो को स्टार्ट बेसिक से लेकर नियर अबाउट एडवांस हमने कंप्लीट किया। ओके, अब आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, आप एडवांस की सीढ़ी पे करीब में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। मैं हूं सकलैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो आप नीचे कमेंट बता कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट ये वाला टॉपिक लेके आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।